नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन खासकर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अखिलेश यादव की, तो कहीं ना कहीं इनमें एक जोरदार कंपटीशन देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो मायावती और चंद्रशेखर आजाद रावण भी मैदान में है। ऐसे में दलित वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, ब्राह्मण वोट बैंक, कहीं ना कहीं इस पर आजाद की भी निगाहें टिकी हुई हैं और मायावती की भी। मायावती चुन चुनकर अपने प्रत्याशी सीटों के समीकरण के हिसाब से बैठाते हुए नजर आ रही हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने भी चुन चुनकर प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव का वोट काटते हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं। और वहीं मायावती की भी बात की जाए तो बीते लोकसभा चुनाव में मायावती की वजह से भारतीय जनता पार्टी को 15 से 16 सीटों का फायदा पहुंचता हुआ नजर आया था। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन जिस तरीके से मजबूती के साथ अखिलेश यादव और राहुल गांधी खड़े होते हुए नजर आए, वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन अनुप्रिया पटेल, ओपी राजभर, संजू निषाद और जयंत चौधरी जैसे बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि अगर मायावती सभी दलित पार्टियों को एक साथ एकजुट कर लेती है तो वही समीकरण कहीं ना कहीं बनते हुए नजर आएंगे। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल और फिर अगर देखा जाए तो अगर आजाद का भी साथ मिल जाता है तो कहीं ना कहीं मायावती की डूबती हुई नैया पार लग सकती है और उनका खोया हुआ जनाधार फिर से वापस आ सकता है। लेकिन मायावती आखिरकार चंद्रशेखर आजाद को क्यों समर्थन नहीं दे रही या गठबंधन के लिए कदम नहीं बढ़ा रही। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद का जो झुकाव है मायावती की तरफ देखने को मिलता है। जिस तरीके से उनके लिए हमेशा से स्टैंड लेते हुए नजर आते हैं, कोई विवादित टिप्पणी, कोई विवादित बयान, और जिस तरीके से मायावती की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए नजर आई जिसमें एक युवक मायावती की फोटो के सामने करवा चौथ का व्रत खोलता हुआ नजर आया, जिसके बाद भीम आर्मी ने पूरा हंगामा मचा दिया और मायावती के लिए स्टैंड लेते हुए नजर आए। वहीं राजेश गौतम के बयान के बाद भी वहां पर आजाद भी खुलकर मायावती के लिए वो करते हुए नजर आए, स्टैंड लेते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं माना ये जा रहा है कि अब मायावती और क्या आजाद का गठबंधन होता हुआ नजर आएगा। क्या मायावती एक सॉफ्ट रूप जो है वो आजाद की तरफ दिखाते हुए नजर आएंगे। अगर नहीं ऐसा किया तो जाहिर तौर पर पार्टी का जनाधार गिरता हुआ नजर आ सकता है। वहीं 2027 में विधानसभा चुनाव जो है वो बेहद नजदीक है। ऐसे में आजाद मायावती का गठबंधन होता है तो जाहिर तौर पर एक बड़ा संदेश उन दलित चेहरों के लिए जाता हुआ नजर आएगा और उन दलित जो वोटर्स है उनके लिए जाता हुआ नजर आएगा। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार मायावती किस तरीके का फैसला लेती है। क्या इस बार के उपचुनाव में आजाद और मायावती एक दूसरे के साथ समर्थन देते हुए नजर आते हैं या फिर मायावती की जो सहयोगी पार्टियां हैं जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, ओवैसी जैसे बड़े चेहरे हैं, अगर ये भी मायावती का साथ लेते हैं तो किस तरीके के समीकरण उत्तर प्रदेश में बनेंगे। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।